ट्वेल्थ क्लास। आज हम स्टॉक एंड फ्लो यानी कि स्टॉक एवं प्रवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है। यानी कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? नेशनल वेल्थ, कैपिटल यानी कि पूंजी, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। हिंदी में भी राष्ट्रीय संपत्ति, पूंजी, मुद्रापूर्ति आदि। अब हम बात करते हैं फ्लो। फ्लो क्या होते हैं? फ्लो मीन्स प्रवाह क्या होते हैं? प्रवाह चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। अब समय अवधि क्या हो सकती है? एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक वर्ष, कुछ भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है। यानी कि फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि। द पीरियड ऑफ टाइम मे बी अ डे, वीक और ईयर, कुछ भी। एग्जाम्पल्स हैं इसके: नेशनल इनकम, प्रोडक्शंस ऑफ गुड इन मंथ ऑफ जनवरी 19, यानी कि एक साल जनवरी 19 मीन्स जनवरी के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ। ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स हैं फ्लो के। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। माना एक टैंक में पानी भरा हुआ है, वाटर फिल्ड इन ए टैंक, ठीक है? तो एक इसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। अब उस टैंक से जब पानी एक पाइप के थ्रू गिर रहा है, द वाटर फ्लोइंग पर मिनट थ्रू पाइप, तो फ्लोइंग वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। और वो पानी गिरकर जब एक दूसरे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम टैप, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। तो इस तरीके से ये हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक जो इकट्ठा वाटर है एक टैंक में, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। और एक समय अवधि के अंदर जो पानी बह रहा है वो एक फ्लो का एग्जाम्पल है। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का ही हो गया कि इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is measured at a particular point of time. This is the stock. And flow refers to the value of variable during a period of time. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं point of time और यहाँ पर कह रहे हैं हम period of time. Second difference है, it is not time dimensional. It is not time dimensional. It is measured at a specific point of time. तो ये तो definition से clear हो ही गया है। जबकि हम कहते हैं कि फ्लो इज अ टाइम डायमेंशन, इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इम्पैक्ट्स फ्लो। यानी स्टॉक जो है वो फ्लो को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? कि अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल्स का क्या है? ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर पूंजी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी। यानी कि कैपिटल जो है वो एग्जाम्पल स्टॉक का है, अगर स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी, यानी स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो। और हम क्या कहते हैं? फ्लो इम्पैक्ट्स स्टॉक, यानी ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ। यानी कि इनकम इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। इनकम जो है वो एक महीने की, एक दिन की, इस तरीके से मापी जाती है, 15 दिन की। तो अगर फ्लो ज़्यादा है तो स्टॉक के लिए हम कहते हैं स्टॉक ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टॉक इम्पैक्ट फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट्स स्टॉक। अब हम कहते हैं, हिंदी में भी बिल्कुल वही है कि सेम पॉइंट्स बिल्कुल मैंने हिंदी में लिए हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है, देख लेना। बिल्कुल वही की वही है कि थर्ड पॉइंट है कि स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है,
हम कहते हैं स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। यदि पूंजी का स्टॉक अधिक है तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी अधिक होगा, और यदि आय का प्रवाह अधिक है तो लोगों की संपत्ति का स्टॉक भी अधिक होगा। सेम पॉइंट्स मैंने लिए हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है कि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स दिए होते हैं और हमें पहचानना होता है कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि वेल्थ, संपत्ति, संपत्ति इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम जो है वो मैंने आपको बताया जैसे अभी कि इनकम जो है फ्लो का एग्जाम्पल है। अब हम कहते हैं कैपिटल, कैपिटल पूंजी जो है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन पूंजी निर्माण जो है वो फ्लो का एग्जाम्पल है, क्योंकि पूंजी निर्माण जो है वो एक समय अवधि में मापी जाती है। तीसरा है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा पूर्ति जो है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। फोर्थ है हमारा बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट जो है वो स्टॉक होते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, इंटरेस्ट आर ऑलवेज फ्लो। अब ये मैंने आपको बताया है कि वाटर इन द ओवरहेड टैंक जो है वो स्टॉक का एग्जाम्पल है, जबकि लीकेज या फ्लो ऑफ वाटर जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज अ स्टॉक, जबकि नंबर ऑफ बर्ड्स अगर हम कहते हैं तो नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो फ्लो के एग्जाम्पल में आती हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेट्स या किसी भी दो जगहों के बीच की दूरी को हम स्टॉक से मापते हैं, लेकिन अगर हमें स्पीड देखनी है तो स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज ऑलवेज फ्लो। फिर हम कहते हैं कि एक गोडाउन में रखा हुआ कोई भी सामान जो है स्टॉक का एग्जाम्पल होता है, लेकिन जो वो बिक्री के लिए आता है, चावल की बिक्री या सेल ऑफ राइस जो है वो एग्जाम्पल हमारा फ्लो का माना जाता है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बात करेंगे।